So we're going to learn today about lifestyle of prayer. प्रार्थना की एक जीवन शैली। From the month of October, I've been telling you a simple thing. ये अक्टूबर के महीने से मैं आपको एक आसान सी चीज कह रहा हूँ। In your pain, learn to pray and praise the Lord. आपके दर्द में सीखो प्रार्थना करना और स्तुति करना। Yeah, Acts chapter 16 verse 25. प्रेरितों के कार्य 16 में 25। There are these two godly men who are in the prison. ये प्रभु के दो लोग हैं जो जेल में थे। And they are in the prison because they walk with the Lord. प्रभु के साथ चल रहे थे इसके कारण थे। And in that whole trying atmosphere, और ये मुश्किल वातावरण में they do two things. दो चीजें वो करते हैं। I don't know where you are right now. मैं नहीं जानता आप कहाँ पर हो इस वक्त। Some of you maybe you are in trouble. आप में से कुछ लोग शायद कोई समस्या में हो। So I want to encourage you, please pray. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कृपया करके प्रार्थना करो। I want to encourage you, please praise the Lord. कृपया करके प्रभु की स्तुति करो। Or maybe some of you just left your trouble and you feel a good day has come. और शायद आप में से कुछ लोग कुछ समस्या से बाहर आए और आपको लग रहा है अच्छा दिन आया है। Even in your good days, आपके Bible अच्छे दिन में भी says, praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो। So whether you are in a good day or a bad day, we have to learn to pray and praise. तुम्हारा अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, हमें सीखना है प्रार्थना भी करना और स्तुति भी So करना। these two men, they prayed and they praised the Lord. तो ये जो दो व्यक्ति थे उन्होंने प्रभु की स्तुति की और प्रार्थना भी की। Yeah, you don't need to be a failure. आपको असफल व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। Prayer and praise can turn your failure into victory. प्रार्थना और स्तुति आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। When I say you will have victory, it doesn't mean that you will not have problem. तो जब मैं कहता हूँ कि आपको विजय मिलेगी, इसका मतलब आपको कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा नहीं है। You may have problem, आपको समस्या आएगी, but you can shut the door of defeat. लेकिन वो जो हार का दरवाजा है वो आप बंद कर सकते हो। You can live in constant, continuous victory all the days of your life. आप हमेशा लगातार एक जय में जी सकते हो जीवन भर। Because Jesus never failed. क्योंकि यीशु कभी भी असफल नहीं हुए। And if you and I follow him, और आप और मैं अगर उन यीशु का पीछा करते हैं, let our failures become minimum. उन्हें तो हमारी जो असफलता है वो एकदम कम हो जाए। Let our victories become more जो and विजय है वो more ज़्यादा and और ज़्यादा more होती and जाए। more day by day. रोज ज्यादा बढ़ती जाए। Can I hear an amen? आमीन। We have been trying to learn from Jesus' life हम about prayer. यीशु के जीवन से सीखने की कोशिश करें प्रार्थना के बारे में। One small child one day asked me, Pastor, Jesus is God, so why did he pray? एक छोटे बच्चे ने आकर मुझे पूछा, पास्टर यीशु तो परमेश्वर है, तो क्यों उन्होंने प्रार्थना की? Very good question. बहुत अच्छा सवाल है। He was God, he is God, he will remain God. वो प्रभु थे, है और हमेशा रहेंगे। But 2000 years ago, लेकिन 2000 साल पहले when he came जब वो आए for you, आपके लिए, for me, मेरे लिए, that love made him to give up his divinity. वो जो उनका प्रेम है उसके द्वारा उन्होंने अपनी दैवीयता को छोड़ दिया। Yes, side में रखा. And he became a man. और मनुष्य बने। That's why he had to pray. इसलिए उनको प्रार्थना करनी पड़ी। That's why he says, now follow me. और इसलिए वो कहते हैं अब मेरा पीछा करो। The Lord desires our failures turn into victory. प्रभु चाहते हैं कि हमारी असफलता सफलता में बदल जाए। Let me show you how he prayed. मैं दिखाता हूँ आपको कैसे वो प्रार्थना करते Hebrews थे। 5:7. इब्रानियों 5:7। This I call pouring your heart to God. इसे मैं कहता हूँ अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेलना। When Jesus was on the earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, he prayed. उन्होंने प्रार्थना की। But when he prayed, लेकिन जब वो प्रार्थना करते थे, there were tears. आंसू आते थे। My question मेरा सवाल है to you and me, आपके और मेरे लिए, when was the last time you prayed, you were praying alone and you had tears? वो आखिरी बार कब था जब आप अकेले प्रार्थना कर रहे थे और आपकी आंखों में आंसू थे? Not only tears, सिर्फ आंसू इतना ही नहीं, loud cries. बड़ी बड़ी पुकार कराना। That's why Jesus used to be alone when he used to pray. इसलिए यीशु अकेले प्रार्थना करते थे। You pray around 4 people crying and with loud cries. They'll get nervous what's happening आप to you. 4 लोगों के बीच में रोते हुए कराते हुए अगर प्रार्थना करोगे तो वो चिंता करने लगेंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ। That's why Bible tells us that go inside and close the door. इसलिए बाइबल में लिखा है कमरे में जाओ दरवाजा बंद करो। So for us, Jesus is the example. तो हमारे लिए यीशु उदाहरण है। My prayer for all of us here, मेरी प्रार्थना हम सबके लिए यहाँ पर यही है। may we be able to open our heart
उन्हें तो हम हमारे हृदय को खोल खोल पाए सके and pour it out to और God. प्रभु के सामने उंडेल सके। Let's give our heart to the Lord. आइए हमारे हृदय को प्रभु को दे दे। Let's not zip our tongue, our mouth. हमारा मुंह बंद ना रखे। It's time to pray. ये समय है प्रार्थना करने का। Somebody say an amen. कोई आमीन कहो। So today I'm going to teach you, तो आज मैं सिखाऊंगा आपको how Jesus prayed with respect to temptation. अभिलाषाओं को लेकर यीशु ने कैसे प्रार्थना की। मेरे साथ रहना. I said to you, the Lord wants to turn your failures into victory. मैंने आपको कहा प्रभु आपकी असफलता को सफलता में बदलना चाहते हैं। I don't know what are our failures. मैं नहीं जानता हम कहाँ असफल होते रहते हैं। Some may say I failed in my class. कोई कहेंगे मैं क्लास में फेल हो गया, I failed here. यहाँ फेल हो गया, I failed there. या वहाँ फेल हो गया, I failed to give love. प्रेम देने के लिए असफल हो गया मैं I'm struggling here. मैं यहाँ संघर्ष कर रहा I'm हूँ, struggling here. वहाँ कर रहा हूँ, I'm struggling everywhere. सब जगह संघर्ष कर रहा हूँ। The Lord says, प्रभु कह रहे I हैं want to turn your struggle into victory. आप तुम्हारे संघर्ष को मैं विजय में बदलना चाहता हूँ। Jesus always prayed when he was tempted. जब यीशु अभिलाषा से गुजरते थे तब हमेशा वो प्रार्थना करते थे, Always. हमेशा। I'll show you. मैं आपको दिखाऊंगा Hebrews chapter 4 and verse 15. इब्रानियों 4 में 15। This is a sweet verse, very sweet. ये बहुत मीठा वचन है, But Lord of substance in this verse. लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर। Jesus was tempted in every area of his life. जी यीशु के हरेक जीवन के हरेक क्षेत्र में वो परखे गए, Yet फिर भी he was without sin. वो पाप के बिना थे। Jesus was tempted. Just like you are being tempted, he was tempted in every area of his life. जैसे आप अभिलाषाओं से गुजरते हो, यीशु भी ये चीजों से गुजरे हर एक क्षेत्र में, But लेकिन he never sinned. उन्होंने कभी पाप नहीं किया। Okay, that means let me write it down over there. मैं बताता हूँ, He never failed. वो कभी असफल नहीं हुए। That means he was victorious over his temptation. इसका मतलब वो जयवंत थे वो अभिलाषाओं में भी। So I want to tell you, तो मैं कहना चाहता हूँ the heart of Jesus for you is this. यीशु का हृदय आपके लिए यही है, You should not fall in temptation. आपने वो अभिलाषा में गिरना नहीं है, But let your failure, my failure, turn into victory in the name of लेकिन Jesus. होने तो आपकी और मेरी असफलता इस सफलता में बदल जाए यीशु के नाम में। Okay, was Jesus tempted? क्या यीशु ये अभिलाषाओं से गुजरे? Yes. हाँ। Let me show you one. मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। This is a, नहीं, मैं एक दिखाना चाहता हूँ. Okay. Okay, one special one. John chapter 6 verse 15. योना 6 में 15। Now this is not a normal temptation. This is third as a tricky one. So you have to understand. Okay? ये आम वो अभिलाषा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग है. तो मेरे साथ रहना. You have to pick this up. Jesus was doing amazing miracles. यीशु अद्भुत चमत्कार कर रहे थे, Amazing. बहुत अद्भुत। Amazing. People were hearing amazing things. लोग अद्भुत चीजें सुन रहे थे उनके बारे में। Everywhere he was going, he was doing good. जहाँ कहीं भी वो जा रहे थे वो भलाई कर रहे थे, Healing the sick, बीमारों को ठीक कर रहे थे, delivering the people, छुटकारा दे रहे थे लोगों को, setting people free. आजाद कर रहे थे लोगों को। People's life, the moment you meet Jesus, life has to change. जिस वक्त यीशु को मिलते थे ना तो जीवन बदलना ही है। So the people of Israel said, wow, hope is coming. तो इजराइल के लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आशा आ रही है। We are under Roman Empire. We are slaves to them. हम तो ये रोमी सरकार के गुलाम हैं। We are praying to God, when will we come out of the slavery? हम कब से प्रभु से प्रार्थना करें कि गुलामी से हम कब बाहर आएंगे। I think this is the man. हमें लग रहा है कि यही वो व्यक्ति है। Even Roman soldiers' swords will not work against him. और ये रोमी लोगों की तलवार भी इसके खिलाफ तो काम नहीं करेगी। So one day Jesus did miracle with bread and fish. तो एक दिन यीशु ने चमत्कार किया रोटी और मच्छी को लेकर। You know ना आप what जानते happened? हो क्या हुआ? The moment the bread was put in his hand, जिस क्षण वो रोटी यीशु के हाथों में रखी गई, the moment the fish was put in his hand, जिस क्षण वो मच्छी को यीशु के हाथ में रखा गया, everything changed. सब कुछ बदल गया। Don't be afraid to put your little things in the hands of the Almighty God, because there will be a multiplication in the name of Jesus. आप डरो मत आपकी छोटी छोटी चीजों को प्रभु के हाथ में रखने के लिए, क्योंकि जब आप करोगे तो बड़े बड़े चमत्कार होंगे। Yeah. So thousands are being fed. तो हजारों को खिलाया गया। So the people of Israel are watching. तो इजराइल के लोग सब देख रहे हैं। 5 loaves of bread, 2 fishes, धड़ 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 miracle. 5 रोटी 2 मछली कैसे बहुगुणित हो गए।
So they decided, तो उन्होंने निर्णय लिया, let's pick him चलो उनको लेते हैं, and let's make him a king. उनको एक हमारा राजा बना देते हैं। That's the temptation. वो अभिलाषा थी। What did the people want? लोगों को क्या चाहिए था? King. राजा। Why? क्यों? To deliver them from the Roman rule. ताकि वो रोमी राज्य से उनको छुटकारा मिले। Why did Jesus come? यीशु क्यों आए? Not to show everybody he is a king. सबको दिखाने के लिए नहीं कि वो राजा है, He is a king. वो राजा तो है ही, But he came to serve. लेकिन वो सेवा करने आए। He was very clear. वो बहुत स्पष्ट थे। So when they took him, तो जब उन्होंने लिया यीशु को yeah, by force they want to make him a और king. जबरदस्ती राजा बनाना चाहते थे, The Bible says somehow, I don't know what happened over there, मुझे पता नहीं क्या हुआ, but the Bible says he went right to the mountain to be alone. वहाँ बाइबल में लिखा है यीशु चले गए पहाड़ पर अकेले रहने। In your temptation, आपकी अभिलाषा के बीच में where should you go? आपने कहाँ जाना है? To your God. आपके प्रभु के पास। Let me say it once again फिर से कहूँगा so that you understand it. ताकि आप समझो, When you are tempted, जब आप ये अभिलाषा से गुजरते हो, don't go anywhere. यहाँ वहाँ मत जाओ, Run to your Jesus. आपके यीशु के पास दौड़ कर जाओ। Where did Jesus go? यीशु कहाँ गए? He went to the mountain to be himself alone. वो पहाड़ पे गए अकेले। Okay, Mark 6 verse 46. Same thing. What is Mark saying? Same thing. वही बात मार्कुस में कैसे लिखी है? मार्कुस 6 में 46। Yes, what does he say? क्या लिखा है? He says, when he had sent them away, यीशु ने जब उन सबको भेज दिया, he departed to the mountain to pray. वो पहाड़ पे चले गए प्रार्थना करने। No man can overcome temptation till the time Jesus helps them. कोई भी व्यक्ति ये अभिलाषा के ऊपर जय नहीं पा सकता जब तक यीशु से मदद ना करे। So if you are encountering failure, तो अगर आप ये असफलता का सामना कर रहे हो, suppose you become bitter always. मानो हमेशा आप कड़वे ही होते रहते हो, No problem. कोई समस्या नहीं। Where should you go? कहाँ जाना चाहिए? Go to Jesus. यीशु के पास। Maybe you are struggling with love of money. हो सकता है पैसे के प्रेम के साथ आप संघर्ष कर रहे हो। Where should you go? कहाँ जाना चाहिए हमें? Jesus. यीशु के पास। Maybe you are struggling in your relationship. हो सकता है आपके रिश्तों में संघर्ष कर रहे Where हो। should you go? कहाँ जाना चाहिए? Jesus. यीशु। Where did Jesus go when he was tempted? यीशु कहाँ गए जब वो अभिलाषा से गुजरे? The Father. पिता के पास। Let's turn our failures into victory. आइए हमारी असफलता को सफलता में बदल दे। Are you tired with your failures? क्या आप थक गए हो आप आपकी असफलता में? I am tired. मैं तो थक गया हूँ। I want to taste victory in the name of मैं वो Jesus. सफलता को चखना चाहता हूँ यीशु के नाम। And if you agree with me, say an amen over there. First of all, I want you to understand, God does not tempt you. पहले तो मैं चाहता हूँ आप समझो कि प्रभु आपको अभिलाषा में नहीं डालते। Then how does temptation come? फिर ये अभिलाषा आती कहाँ से? How? कैसे? Please write it. लिख ले। How does temptation come? कहाँ से ये अभिलाषा आती है? James chapter 1 verse 14 and verse 15. याकूब 1 में 14 और 15। People are tempted by their own evil desires. लोग अपने ही दुष्ट इच्छाओं के कारण अभिलाषा में आते हैं। Even if you are struggling, no problem. At least accept the truth. अगर आप संघर्ष भी कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन सच्चाई को तो अपनाओ। If I don't agree to the truth, I cannot be helped. अगर सच्चाई से मैं सहमति नहीं होऊंगा तो मुझे मदद नहीं मिलेगी। Don't say, oh, Pastor, you don't know how deep I am in my problem. ऐसे मत कहो पास्टर, आप नहीं जानते मैं कितनी गहरी समस्या में हूँ। Do you know how far Jesus was from us? He left that place of glory, came down, went on the cross just to pull you out of that hole. यीशु कितना हमसे दूर थे, लेकिन वो सब छोड़कर यहाँ आए, क्रूस पर गए ताकि हमें वो गड्ढे में से बाहर निकाले। Why are you and I tempted? क्यों हम ये अभिलाषा में गिरते हैं? Because there is something inside us. क्योंकि हमारे अंदर कुछ है। दूसरे को मत बोलना तेरे कारण मेरे को ये हो रहा है. For temptation, what do you require? तो ये अभिलाषा के लिए किस चीज की जरूरत है? Selfish desire. तो स्वार्थीपन होना चाहिए। और हमारे सब के अंदर है. And the moment you see something outside, this thing jumps out. और जिस वक्त आप कुछ बाहर देखते हो तो ये अंदर से इच्छा बाहर कूदता है। And it produces sin. और पाप का जन्म होता है वहाँ। This is the place Jesus says, वही स्थान है जहाँ पे यीशु कहते हैं, I want to help you. मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। Till you have a body, जब तक आपके पास शरीर है ना, you will have desires which are not good. तो आपके पास इच्छाएं होगी जो अच्छी नहीं है।
Because sin has defiled this body also, क्योंकि पाप ने ये शरीर को भी खराब किया है, and your mind also. आपके मन को भी। You are born again, but you are born again in your spirit. आपका नया जन्म हुआ है, लेकिन वो नया जन्म आत्मा में हुआ है। Can I hear an amen there? So till the time you are here on the earth, you will have desires which will crop up. तो अब जब तक ये धरती पर हो तो ऐसी इच्छा ऐसे बाहर आती रहेगी। Hebrews इब्रानियों chapter 2 दूसरा अध्याय verse 18. वचन 18। Jesus suffered when he was tempted. जब यीशु अभिलाषा से गुजरे तो वो सताव से भी गुजरे, So इसलिए he is able to help. तो वो मदद हमें कर पाएंगे। See, don't be worried. Don't look at your life. Don't take your eyes and put like that. Pastor, I am dirty. अपने आप को हमेशा देखते मत रहो और कहो कि मैं तो गंदा हूँ, मैं गंदा हूँ। Of course, which angle you were okay, I was okay. आप कब ठीक थे या मैं ठीक था कभी? कब ठीक थे बाबा? अगर हम ठीक रहते तो प्रभु को इतना धक्का बुक्की देकर नीचे लाने का जरूरत क्या होता था? While we were yet sinners, Christ died for us on the cross. जब हम पापी थे तब यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरे। So don't take your eyes and put like that. तो अपनी आंखें खुद को ही मत देखते रहो, Remove it like that and put it like that. प्रभु के ऊपर लगाओ। Jesus says, यीशु कहते हैं I am able to help you. मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। Think about it. Think about it. सोचो Think, इसके बारे think about it. Suppose you are not able to lift 200 kgs. मानो आप 200 किलो नहीं उठा सकते, Jesus says, it's okay. यीशु कहते हैं ठीक है। Jesus says, okay. He just puts his small finger. He just puts it like that. Picks it. यीशु छोटी उंगली से उठा के ले लेते हैं। And he says, now you put your hand like that. और यीशु कहते हैं अब तुम खाली से हाथ रख दो। For you, what is 200 kilos? For him, it is nothing. That's what he says. आपके लिए जो 200 किलो है यीशु के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्यों उठा रहा हूँ 200 किलो इतने साल से? वही तो प्रभु कह रहा है, इतने साल से 200 किलो क्यों उठा रहा है? नहीं, मुझे सिखाया क्या इतने साल 200 किलो उठाने का? उठाते रहे, उठाते रहे, और उठा उठा के ये गया, ये मसल भी गया, ये इधर का सब गया। Jesus says, I am able to help you. यीशु कहते हैं मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। He looks into your eyes and he says, I can help you. आपकी आंखों में देखकर वो कहते हैं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। Jesus, you know my problem? यीशु आप मेरी समस्या जानते हो? He said, yeah, I know your problem. हाँ, मैं जानता I know your problem. You पक्का you can help me? क्या आप मेरी मदद सच में कर सकते हो? And some of us, we are wise, na? We are wiser than Jesus. You will say, Jesus, my problem is very complicated. और हम में से कुछ लोग यीशु से भी शायद ज्यादा बुद्धिमान है और यीशु कहते हैं आप नहीं जानते मेरी समस्या बहुत ऐसे उलझी हुई It's है, very complicated. बहुत उलझी हुई है। You think about it. आप सोचो इसके बारे So the Lord has thought and He's saying something. तो प्रभु कुछ कह रहे हैं। Hebrews 4 verse 15. इब्रानियों 4 में 15। Okay, all the ones who say my case is very complicated. वो सभी लोग जो ऐसा कहते हैं कि मेरा केस तो बहुत उलझा हुआ है। Have you seen thread which is completely guntafying? आपने से रस्सी देखी है ऐसे पूरी? Not रस्सी, thread, white thread, गुंता गुंता। धागा। हाँ धागा, वही। तुम लोग गुजराती में क्या बोलते हो? दोरो है, लेकिन वो गुंतों को क्या बोलते हैं? गुचवाई गो। हाँ, गुचवाई गो हुआ। Maybe your life is गुचवाई गो है। Yeah, there's no hope for you. कोई आशा नहीं। But Jesus says, यीशु कहते हैं I understand all your weaknesses. मैं तुम्हारी सारी कमजोरियों को समझता हूँ। That means all your guntofying. क्या बोला आपने? गुचवाई गो। हाँ, all your गुचवाई गो, I know. I will slowly pull your गुचवाई गो and I'll make you straight. सीधा कर दूंगा। He understands your weakness. वो आपकी कमजोरियों को समझते हैं। I failed 3 times in one class. पास्टर कह रहे वो 3 बार फेल हुए क्लास। So my dad sent me to a tuition teacher. तो मेरे डैडी ने मुझे ट्यूशन टीचर के पास भेजा। First year I failed, he sent me. पहले साल जब मैं फेल हुआ तब Again I failed. वापस फेल हुआ। You know why? पता है क्यों? Because my tuition teacher did not understand. What is that Gujarati word?
Guchwaigo. Oh, he did not understand my Guchwaigo. ट्यूशन टीचर ने भी मेरा नहीं समझा समस्या। Second year I failed. Again I went to another teacher. दूसरी बार जब मैं फेल हुआ तब दूसरे टीचर के पास He did not understand my गो। Guchwaigo. Third year I went to the right teacher. तीसरे साल सही टीचर के पास गया। I told him my story. मैंने उनको मेरी कहानी बताई। I have already failed 3 times. 3 बार फेल हो चुका हूँ। And now what has happened is my sister has come on same line with me. और अब क्या हुआ है, मेरी छोटी बहन मेरे स्तर पे आ गई है। So all her friends तो वो सारे उसके जो दोस्त है used to tell me, भैया मुझे कहते थे भैया ये बार मारने का, बराबर मारने का. So I told the tuition teacher, तो मैंने ट्यूशन टीचर से कहा I have failed 3 times. देखो 3 बार तो मैं फेल हो चुका हूँ। So he heard me out तो उन्होंने सब सुन लिया and he told me, और फिर कहा I understand your problem. मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ। Who can help you? कौन आपकी मदद कर सकता है? Who? कौन मदद कर सकता The one who understands your problem. है? वो व्यक्ति जो आपकी समस्या को समझ सकता है। Not anybody. कोई भी नहीं मदद कर सकता। There are so many tuition teachers, कितने सारे ट्यूशन टीचर है ऐसे, but they could not help me. लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर पाए। But one man said, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा don't worry, चिंता मत करो, मैं तुझे मदद करूंगा. Amen. Because I understand your problem. क्योंकि तुम्हारी समस्या मैं समझता हूँ। That's what Jesus says. यीशु भी वही कहते हैं, I understand your weakness. तुम्हारी कमजोरी मैं समझता हूँ And I know how to bring you out of it. और मैं जानता हूँ उसमें से तुम्हें कैसे बाहर लाना है। So this Jesus, for him, what is that thing? Huh? Guchwaigu is not a problem. And maybe your whole life you have been Guchwaigu पूरा जीवन शायद आप ऐसे ही हो गुचवाइगु in some areas of your life. कुछ क्षेत्र में। But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं, 1, I am able. पहली बात मैं क्षमता रखता हूँ। 2, दूसरा I understand. मैं समझता भी हूँ, That's why I can help you. इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। Psalm 136 and verse 23, NLT. भजन संहिता 136 में 23। He remembered us. यीशु ने हमें याद किया। Where? कब? In my weakness. हमारी कमजोरी में। That means every time you pray, इसका मतलब हर वक्त जब आप प्रार्थना करते हो He will remember you. वो आपको याद करेंगे, He will remember your weakness. वो आपकी समस्या आपकी कमजोरी को याद करेंगे And He will make a way. और उसमें से बाहर आने का मार्ग बनाएंगे। Matthew 26 verse 41. मत्ती 26 में 41। Watch and pray. सावधान रहो और प्रार्थना करो। If you don't pray, you will fall. अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो जरूर गिरोगे, But if you pray, लेकिन अगर प्रार्थना करोगे the God who remembers your weakness will come. वो परमेश्वर जो तुम्हारी कमजोरी को याद करता है वो जरूर आएंगे, आएगा. He will come. He वो will help. जरूर आएंगे और मदद करेंगे, He'll help you. वो मदद करेंगे, He's for you. वो आपके लिए है। You know how He helps you? पता है वो आपको कैसे मदद करते हैं? When you have fallen, na, जब आप गिरे हो, when you have failed, जब आप असफल हुए हो, when you did a big mess, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी तुमने, that's the time He will send love to you. तब वो अपना प्रेम आपके पास भेजेंगे। But do you know what He is doing? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? He is releasing His love on you. वो अपना प्रेम आपके लिए स्वतंत्र करते हैं। This love has the ability to change a person. ये प्रेम में वो क्षमता है एक व्यक्ति को बदलने की। You know when will you love Him? पता है आप कब यीशु से प्यार करोगे? When you receive love. पहले आप जब प्रेम पाओगे। How does God break our heart? कैसे प्रभु हमारे हृदय को तोड़ते हैं? With His love. अपने प्रेम के द्वारा। हम लोग कैसा करते हैं पता है क्या? हम लोग डांटने की कोशिश करते हैं, ये होगा, ये होगा, nothing wrong, nothing wrong. कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो जाता नहीं, पता है क्या? वो अंदर जाता नहीं. But when the love of God comes, लेकिन जब प्रभु का प्रेम आता है, hard hearts, जो कठोर हृदय धाड़ करके टूट. गिर जाता है। ऐसा कभी हुआ है? Yeah, it has happened with me. मेरे साथ हुआ है। So I am not afraid of failures तो मैं असफलता से डरता नहीं। because I know one thing. मैं एक चीज जानता हूँ, Nobody may come, कोई भी नहीं आया शायद, but
But one person will come लेकिन एक व्यक्ति जरूर आएगा, because he left heaven, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग छोड़ा, went on the cross, क्रूस पे गए, third day rose up from the dead. तीसरे दिन फिर से जी उठे। His name is Jesus. नाम है यीशु, He will come for you. वो जरूर आएगा आपके लिए। वो तेरे दिल को जरूर जीतने वाला है। इसी को Psalm 141 verse 4. भजन संहिता 141 में 4, This is a small prayer which David used to make. ये छोटी प्रार्थना है जो दाऊद करता था। What was his prayer? क्या थी उसकी प्रार्थना? Lord, प्रभु, take away my desire to do evil. प्रभु ये दुष्टता करने की इच्छा मेरी निकाल लो। A simple prayer from your heart एक आसान सी प्रार्थना आपके हृदय से can turn your failure into victory. आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। But this should not be a mental prayer. लेकिन ये ऐसे मन से की गई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, This should be a heart-to-heart ये prayer. दिल से उठने वाली प्रार्थना होनी चाहिए। Change your failure into success. आपकी असफलता को सफलता में आप बदल सकते हो। Are you weak? क्या आप कमजोर हो? I am very weak. मैं बहुत कमजोर हूँ। Have you failed? क्या आप असफल हुए हो? I have failed. मैं तो हुआ हूँ। But here is a person called Jesus. लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु। He says, वो कहते हैं, I am able to help you. मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, I understand your problem. मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, I remember you in your और weakness. तुम्हारी कमजोरी में मैं तुम्हें याद भी करता हूँ, And every time you call me, और हर वक्त जब तुम मुझे पुकारोगे I will help you. मैं जरूर मदद करूँगा। Let this become your prayer. होने तो ये तुम्हारी प्रार्थना हो जाए। May the Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे।